बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिजिटल नेटिव्स और आज डिजिटल नेटिव्स पे मैं शॉपिफाई का सेकंड लेक्चर दे रही हूँ। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं या फिर अगर आप ये स्लाइड्स मुझसे लेना चाहते हैं जो मैं अपने लेक्चर्स के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो आप टेलीग्राम पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। टेलीग्राम का मैं अपना यूज़र लिंक जो है वो दे देती हूँ। टेलीग्राम की ऐप आप खोलेंगे ना, वहाँ पे जाके अपना अकाउंट वगैरह बनाएंगे तो आप ये अगर सर्च करेंगे @DGN Natives तो आपको वहाँ पे ये मेरा एक शो हो जाएगा। तो आप इस यूज़र लिंक के ज़रिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। या अगर आपको कोई फ्रीलांसिंग के हवाले से या किसी तरह का भी कोई अगर आप आइडिया लेना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं कुछ भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं वहाँ भी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको फेसबुक का भी कोई अपनी आईडी प्रोवाइड कर दूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें या फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में खुद ही अटैच कर दूँगी। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा लास्ट लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं कि उसमें हमने क्या पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि शॉपिफाई बेसिकली क्या होता है। शॉपिफाई एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिस पे हम ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करते हैं। आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पर मैं आपको बताऊंगी कि शॉपिफाई का जो स्टोर होता है वो कैसे दिखता कैसे है, और फिर हमने वो सब चीज़ें क्योंकि आपको वो प्रैक्टिस वगैरह भी लास्ट पे दूंगी, असाइनमेंट वर्क दूंगी ताकि आपको पता हो कि क्योंकि आपने वो चीज़ें सब क्रिएट करनी है। पहले हम वो देखेंगे फिर आप वो क्रिएट करेंगे, क्योंकि आपने लास्ट पे वो चीज़ें सारी या जब हम ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करते वक्त आपने वो चीज़ें करनी है। तो ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ये लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स को देखने से पहले हम देख लेते हैं कि कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स होता है कि प्रोवाइड्स गुड्स और थिंग्स। कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें गुड्स या थिंग्स प्रोवाइड करता है। गुड्स या थिंग्स कैसे प्रोवाइड करता है, जो हम फिजिकल जो प्रोडक्ट्स होती हैं या जो हमने बाजार में जैसे हमारी शॉप्स वगैरह होती हैं तो वो कॉमर्स कहलाता है। कॉमर्स मीन्स है बिजनेस। और ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स बेसिकली है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि इंटरनेट के जरिए या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज करते हुए जो हम बिजनेस करें, कॉमर्स बिजनेस है। और अगर इंटरनेट को यूज करते हुए हम बिजनेस करते हैं तो हम उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स किस तरह के, जैसे हम ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करते हैं या ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं तो वहां पे जाके हम ऑर्डर करते हैं कि हमने ये ड्रेस लेना है, हमने ये शूज लेना है, तो वो बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ही है। इट इज़ ऑल्सो नाउन एज इंटरनेट कॉमर्स। इसे हम इंटरनेट कॉमर्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको समझ आ रही होगी कि हम इंटरनेट के जरिए इंटरनेट को यूज करते हुए हम ये चीज़ें परचेज कर रहे होते हैं, तो हम इसे इंटरनेट कॉमर्स भी कहते हैं। आगे इसकी टाइप्स हैं कि टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। टाइप्स हैं इसकी। फर्स्ट टाइप है कि B2B क्या होती है, बिजनेस टू बिजनेस टाइप है। और आगे है इसकी B2C क्या होती है। नेक्स्ट इसकी टाइप है कि C2B क्या होती है। B2C जो होती है वो बिजनेस टू कंज्यूमर होती है, और जो C2B होती है वो कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर बेसिकली कस्टमर को कहते हैं, क्लाइंट को कहते हैं, यानी कि क्लाइंट जो बिजनेस एक बिजनेस पार्टी के साथ कर रहा है, ई कॉमर्स का बिजनेस, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या ई कॉमर्स का ऑनलाइन स्टोर बना रहा है, उसे हम B2C कहते हैं। और जो C2B है जो कस्टमर क्लाइंट को सर्विस कंज्यूमर या क्लाइंट कस्टमर जो है वो बिजनेस को अपनी सर्विसेज दे रहा है। और C2C क्या है कि एक कस्टमर दूसरे कस्टमर के साथ डील कर रहा है। ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एक कस्टमर दूसरे कस्टमर के साथ डील कर रहा है। आपको ये होगा कि मैं ये क्यों करवा रही हूँ, लेकिन क्योंकि जो शॉपिफाई की जो स्किल है वो रिलेटेड है ई कॉमर्स के, क्योंकि हम ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करते हैं तो जाहिर है ये ई कॉमर्स आपको पता होना चाहिए। आगे जाके आपको पता चल जाएगा मजीद कि मैं क्यों करवा रही थी। और आगे हम इनकी टाइप्स जो है वो डिटेल में देखते हैं। टाइप्स डिटेल है। B2B जो है वो बिजनेस टू बिजनेस है। बिजनेस टू बिजनेस कैसे है, दैट टाइप इन विच
यू आर परचेजिंग थिंग्स फ्रॉम बिजनेस, आप एक बिजनेस से अपनी चीजें परचेज करते हैं, खरीदते हैं। टू सेल फॉर योर ओन बिजनेस, आप एक बिजनेस मतलब कि बहुत बड़ा कोई ऑनलाइन स्टोर है, उससे आप चीजें लेते हैं और फिर अपने स्टोर के लिए मतलब वो ज्यादा तादाद में ले रहे होते हैं, तो ये बिजनेस टू बिजनेस है। और ऐसी इसकी एग्जांपल है हम अलीबाबा, इसकी एग्जांपल है अलीबाबा, एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो हम देख लेते हैं कि अलीबाबा दिखती कैसे है। और अलीबाबा का बेसिकली ये है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है अलीबाबा की वेबसाइट। अगर आप लिखेंगे कि alibaba.com तो ये वेबसाइट ऐसे अपीयर हो जाएगी। अलीबाबा के पे बेसिकली ये होता है कि ये कुछ आइटम्स जो हैं मतलब जो कुछ कैटेगरीज हैं वो हमें ये 1 पीस या 2 पीस भी दे देते हैं, लेकिन ये रेयर केस है। ज्यादातर ये हमें पीसेस प्रोवाइड करते हैं 500, 100 से लेके 500, 500 से लेके ऑनवर्ड 1000 तक आप ले सकते हैं कि मतलब आप अपने बिजनेस से यहाँ पे परचेज करते हैं। ये देखें यहाँ पे ये चीजें कह रहे हैं कि ये जो हम चीजें हैं ये टॉप रैंक प्रोडक्ट्स हैं, ये हम एक एक चीज नहीं देंगे। अगर आपने हमसे ये लेनी है तो हम 50 से या 100 पीसीस से आप लेना स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आप हमसे 50 पीसेस नहीं ले सकते, इसके वो कह रहे हैं कि 50 ले सकते हैं। हम कुछ सर्च करके भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कप सर्च कर लेते हैं, तो ये हमारे पास कप्स आ गए। अभी वो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये एक मिनी ऑर्डर है, ठीक है। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 480 पीसेस, मतलब कि आप 480 पीसेस यहाँ से ले सकते हैं, 1000 पीसीज। अब ये जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं जो अभी अपना मतलब छोटा कोई ब्रांडिंग स्टोर स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो वो यहाँ से चीजें परचेज करते हैं और शिपिंग वगैरह सब कुछ करके तो वो अपने ऑनलाइन स्टोर के लिए इन चीजों को यहाँ से लेते हैं। तो ये जो अलीबाबा वेबसाइट है, ऑनलाइन स्टोर है, ये ऑनलाइन स्टोर है एक, तो ये ऐसा दिखता है। और अलीबाबा जो है वो बिजनेस टू बिजनेस करता है कि एक बड़ी बिजनेस ये, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कैटेगरीज हैं, वुमेन्स की हैं, हाउस होल्ड्स की हैं, किचन की हैं, सब हर तरह की कैटेगरीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बिजनेस वेबसाइट है और जो छोटे बिजनेसेस के लिए वो सारी सर्विसेज देते हैं। आगे है बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर ये कैसे हो सकता है, ये हम देखते हैं। B2C टाइप है, दैट टाइप इन विच यू परचेज अ थिंग फ्रॉम अ बिजनेस टू योर ओन यूज। ऐसे टाइप जहां पे आप एक थिंग परचेज करते हैं टू योर ओन यूज। यहाँ पे था कि हम अपने बिजनेस के लिए, हम मतलब आगे बेचने के लिए लेते हैं चीजें, लेकिन यहाँ पे है कि हम अपने यूज के लिए, जैसे हम ऑनलाइन स्टोर पे शॉपिंग कर रहे होते हैं। इसकी ट्रू एग्जांपल है कि जैसे अली एक्सप्रेस है, वो ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट है। मैंने लास्ट लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि अली एक्सप्रेस जो है वो एक ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट है। या शॉपिफाई पे जो हम ऑनलाइन स्टोर्स बनाते हैं वो बेसिकली सारे ही ऐसे ही होते हैं कि हम कस्टमर्स के लिए ऑनलाइन स्टोर्स बना रहे होते हैं। या मैं आपको इसका थोड़ा सा निकाल के दिखा देती हूँ अली एक्सप्रेस का, कि अली एक्सप्रेस ये अली एक्सप्रेस की वेबसाइट है। देखिए अब यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा होगा कि ये 100 पीसीज ले लें, 10 पीसीज ले लें। ये उन्होंने ऑर्डर्स शो किए हुए हैं कि इतने इतने ऑर्डर्स मतलब हमारे इस प्रोडक्ट्स पे लोग, मतलब ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2027 इतने लोग मतलब 2027 लोग ले चुके हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप एक बंदा अपने यूज के लिए आप नहीं ले सकते। ये अभी से लोडिंग में टाइम लग रहा है, 1 मिनट में देखती हूँ। तो बेसिकली आप खुद भी खोल के देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। जैसे
11 ऑर्डर्स हैं इसके 95 ऑर्डर हैं। तो ये इसी तरह की है। आगे है कंज्यूमर टू बिजनेस, इन विच अ कस्टमर ऑफर्स या कंज्यूमर ऑफर्स देयर सर्विसेज टू एनी बिजनेस। अब इसकी जो फेमस एग्जांपल्स हैं वो फाइवर है, फ्रीलांस है या अपवर्क है। फाइवर फ्रीलांस क्या है कि वहां पे लोग जो हैं वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ निकाल के। फाइवर पे लेट मी सी, ये फाइवर क्या है, चलिए ये निकाल लेते हैं हम। ये फाइवर है। यहाँ पे ये जो कस्टमर्स हैं ये फाइवर के मतलब लोगों को सर्विसेज ही दे रहे हैं ना, एक बिजनेस को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये फाइवर को मतलब फाइवर के बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे जाके ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट हम देख लेते हैं। आगे है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है दैट टाइप इन विच कस्टमर सेल देयर थिंग्स टू एन अदर कस्टमर। यहाँ पे हम थिंग्स कर लेते हैं। और एक कस्टमर जो है वो दूसरे कस्टमर को अपनी चीजें सेल कर रहा है। कैसे सेल कर रहा है कि अगर एक कस्टमर ने, हम अक्सर ये देख रहे होते हैं कि कुछ लोग, हम अपने इर्द गिर्द भी सुनते हैं कि कुछ लोग चीज़ें ले लेते हैं, या वो जो कहते हैं कि सेकंड हैंड चीज़ें होती हैं वो इस चीज़ में आते हैं। और इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो है OLX.com। OLX पे आप लोगों को पता ही होगा कि OLX पे काफ़ी लोग अपनी ऐसी चीज़ें जो है ना मतलब यूज़ की हुई वो बेचते हैं। OLX को सर्च करते हैं, OLX.com। It's taking time while downloading। यहाँ पे ये देखें, ये जो अब OLX है ना, OLX पे ये देखें, OLX पे लोग ऐसे अपनी चीज़ें देते हैं एक दूसरे को। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ कि ये देखो, ये एक जो कस्टमर है ये एक DHA का है, लाहौर का है, ये इस्लामाबाद का है। ये अपनी चीज़ें एक दूसरे को दे रहे हैं। ये देखो, ये अपना एक कैमरा बेच रहा है, ये कराची से है और इसने ये लगाया हुआ है कि मैं अपना कैमरा ये बेच रहा हूँ। हम खोल के देख लेते हैं इसे। ये देखें, एहसन कैमरा सेंटर, ये इसने दिखाया हुआ है कि ये मेरी प्रोडक्ट है। इसकी यहाँ पे उसने प्राइस वगैरह भी दिखाई हुई होगी, कंडीशन। हाँ देखें, ये न्यू बेच रहा है, इसने सारा कुछ बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो ओल्ड चीज़ें होती हैं ना, अब यहाँ पे ये जो कोई भी आएगा ना, वो यहाँ पे आके चैट विद सेलर, इससे चैट करेगा। यानी कि वो OLX वालों से नहीं करेगा, वो इससे, अगर कोई भी फॉर एग्जांपल मैंने करना है तो मैं यहाँ पे जाके इस कस्टमर, इस सेलर से जाके चैट करूंगी, इससे पूछूंगी कि मैंने ये चीज़ें लेनी है तो आप किस तरह देंगे, क्या है, कंडीशन कैसी है। तो ये इस तरह से वर्क करता है। और आगे कुछ चीज़ें हैं जो मतलब मैं इस कोर्स में कुछ मतलब एब्रीविएशंस हैं, मैंने सोचा मैं ये भी आपको बता दूं कि कुछ टर्म्स हैं ये। तो URL हम अक्सर सुनते रहते हैं लेकिन हमें इसका पता नहीं होता कि URL होता क्या है। तो मैंने ये सोचा कि मैं आपको ये भी इसमें ऐड कर दूं। URL बेसिकली इसका जो एब्रीविएशन है वो है यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर, और SEO जो है वो है सर्च, इसके स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और आगे इमेजेस के फॉर्मेट्स होते हैं, क्योंकि हम शॉपिफाई बना रहे हैं तो आपको पता है कि शॉपिफाई के या ऑनलाइन स्टोर्स के जो होते हैं वहाँ पे अक्सर उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स की पिक्स लगाई होती हैं, या कह रहे हैं कि इमेजेस लगाई होती हैं।
तो वो इमेजेस के 2 फॉर्मेट्स होते हैं। जाहिर है जब हम एक वेबसाइट बनाएंगे तो हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम इमेजेस को पीएनजी फॉर्म में डाउनलोड करें या फिर जेपीईजी फॉर्म में डाउनलोड करें। तो पीएनजी फॉर्म जो होती है वो हाई रेजोल्यूशन की होती है, लेकिन उसमें एमबी जो आपके होते हैं वो ज़्यादा लगते हैं, केबीज में वो ज़्यादा होती है, मतलब वो एमबी में होती है पीएनजी फॉर्म। और जो जेपीजी होती है वो इसकी रेजोल्यूशन हाई होती है, लेकिन ये लाइट वेट होती है और ये केबी के फॉर्म में होती है। और जो हम इसके लिए यूज करते हैं शॉपिफाई के लिए, ये रेकमेंडेड है। अब ये जो शॉपिफाई स्टोर्स के लिए जो हम रेकमेंड करते हैं कि आप जो इमेज फॉर्मेट है वो जेपीजी करें, क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं वो ऑनलाइन स्टोर्स वाले शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारा जो ऑनलाइन स्टोर है वो स्पीडी काम नहीं कर रहा, मतलब स्लोअर है और मतलब जल्दी से उसमें इमेजेस डाउनलोड नहीं होती। तो वो यही वजह आ रही होती है क्योंकि जो ऑनलाइन स्टोर बनाने वाले होते हैं वो पीएनजी फॉर्मेट को यूज कर देते हैं। जाहिर है अब एक वेबसाइट है, उस ऑनलाइन स्टोर है, उस पर आप इतने ज़्यादा एमबीज के अगर पिक्स ही यूज़ कर देंगे तो वो उसे वेबसाइट को डाउनलोड होने में देर तो लगेगी और उसकी जो स्पीड है या उसका जो वर्क है वो भी स्लो हो जाएगा। और लैंडस्केप जो है वो ये पिक्स का जो इमेजेस का होता है वो लैंडस्केप भी होता है। लैंडस्केप हम स्लाइड्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये जो मेरा पीसी का है यानी कि कंप्यूटर का ये जो है ये लैंडस्केप है। और पोर्ट्रेट फॉर्म होती है मोबाइल की जो होती है वो पोर्ट्रेट फॉर्म होती है। तो नेक्स्ट, अब ई कॉमर्स का हमारा ख़त्म हो गया, अब हम बेसिक शॉपिफाई पे आ जाते हैं। शॉपिफाई के लिए बेसिकली शॉपिफाई का पहले हम फ्रंट एंड पढ़ेंगे कि शॉपिफाई होता क्या है, शॉपिफाई का स्टोर दिखते कैसे हैं। उसके लिए हम शॉपिफाई का ही एक स्टोर लेंगे कि शॉपिफाई का स्टोर दिखता कैसे है, ठीक है। उसके लिए हम शॉपिफाई का स्टोर को सर्च कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ एक फेमस वेबसाइट है जो शॉपिफाई के ही उस पर बनी हुई है, शेफ्स अलर्ट की। यहाँ पे इनकी गूगल वेबसाइट नहीं आ रही। ये देखें, ये शॉपिफाई, ये जो वेबसाइट है ये शॉपिफाई के जो थीम है उसी पे बनी हुई है। और अब मैं आपको ये चीज़ें समझाऊंगी कि यहाँ पे ये क्या क्या चीज़ें हैं। शॉपिफाई का फ्रंट एंड है, यानी कि जो शॉपिफाई का फ्रंट एंड का मतलब है कि ये जो स्टोर्स हैं वो फ्रंट से कैसे दिखते हैं, ठीक है। एक होता है शॉपिफाई का फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड, लेकिन हम यहाँ पे पहले फ्रंट एंड पढ़ेंगे कि शॉपिफाई के जो स्टोर्स हम बनाते हैं वो फ्रंट एंड से दिखते कैसे हैं। तो ये है, ये सारा उसकी स्टोर्स बेसिकली ऐसे होते हैं। ये देखें, ये जो आप चीज़ें हैं ये अभी इमेजेस हैं, ये मूवेबल भी हैं। तो ये चीज़ें जो ये पिक्स हैं, ये जो इमेजेस हैं, तो अगर आप ये जेपीईजी फॉर्मेट में करेंगे, अब ये देखिए जल्दी से डाउनलोड होगी। अब आप इतनी हाई रेजोल्यूशन की, हाई मतलब कि उसकी बहुत बड़ी यानी कि कह लेंगे लैंडस्केप फॉर्म में है। अगर आप यहाँ पे पीएनजी फॉर्मेट यूज़ कर देंगे तो इस पिक्स को डाउनलोड होने में, इनके स्टोर्स को डाउनलोड होने में बहुत देर लगेगी, इसलिए इन्होंने ये पीईजी फॉर्मेट यूज़ किया हुआ है। तो पहले हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट, शॉपिफाई के फ्रंट एंड पे होता है अनाउंसमेंट बार। यहाँ पे हम लिख देते हैं बार। अनाउंसमेंट बार क्या होती है कि आप अपने शॉप के बारे में कुछ भी कह रहे होते हैं कि अगर आप हमारी प्रोडक्ट लेंगे तो आपको फ्री शिपिंग मिलेगी, या फिर अगर आप
प्रोडक्ट्स हमारी लेंगे तो उस पर 10% ऑफ है, या फिर ये भी होता है कि फ्री शिपिंग आप कुछ प्रोडक्ट्स पे दे रहे होते हैं, तो जिन प्रोडक्ट्स पे आप फ्री शिपिंग दे रहे होते हैं वहां पे आप उस प्रोडक्ट्स का बेसिकली लिंक भी दे देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, फ्री शिपिंग की जो है अनाउंसमेंट बार कौन सी है, इस स्टोर में हम देखते हैं कि अनाउंसमेंट बार कौन सी है। ये जो है यहां से लेकर यहां तक ये अनाउंसमेंट बार है। उन्होंने ये एक अनाउंसमेंट की हुई है बेसिकली। यहाँ पे अक्सर स्टोर ज्यादातर वो जो कहते हैं कि हमारी सेल्स वगैरह ज्यादा हो तो वो फ्री शिपिंग दे देते हैं, या फिर कहते हैं कि 10% ऑफ है, 20% ऑफ है, या फलां प्रोडक्ट पे 10% ऑफ है। तो वो बेसिकली यहाँ पे देते हैं ताकि जो भी कोई कस्टमर आए तो वो पहले यहाँ पे ही ज़ाहिरा स्टोर्स को ओपन करता है तो वो यहाँ पे ही देखता है। तो ये जो है ये ज्वाइन उन्होंने कहा हुआ है कि 250,000 शेफ्स एंड फूडीज। तो ये अनाउंसमेंट बार है, ये आप अच्छे से देखते जाएं साथ साथ, क्योंकि इसकी आपको आगे आपको ये एक याद की तरह या एक आपको अच्छी तरह ये पता होना चाहिए। अब हेडर क्या होता है, हेडर बार इसमें कौन सी है, ये है इसका हेडर। ये सारा जो है ये वाला ये अनाउंसमेंट बार इंक्लूडिंग ये सारा क्या है, ये सारा इसका हेडर हिस्सा है, मतलब कि एक हेड की तरह ये हेडर हिस्सा है इसका। और आगे हम अगर देखें कि नेविगेशन बार क्या है इसमें, तो नेविगेशन बार में बेसिकली वो शॉप का उसमें अपनी कलेक्शन भी ऐड कर लेते हैं कि हमारे पास जैसे ये शेफ्स अलर्ट वालों ने किया हुआ है कि हमारे पास ये है ब्रेकफास्ट रेसिपीज हैं, लंच रेसिपीज हैं, तो ये कलेक्शन उन्होंने अपनी की हुई है। अगर हम इस पे जाएंगे तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने कलेक्शन ऐड नहीं की हुई, लेकिन अक्सर स्टोर्स की जो है वो की होती है। जैसे ये एशियन कुकिंग, हम ये ट्राई करके देखते हैं, मे बी इसमें कुछ हो, इसमें भी कुछ नहीं डाला हुआ उन्होंने, लेकिन इसे हम बेसिकली कलेक्शन कहते हैं। ये जो लंच रेसिपीज इसमें कुछ स्टोर्स अपनी डाल देते हैं, कुछ के पास नहीं होती तो वो नहीं डालते, लेकिन बेसिकली ये है कि ये एक ऑनलाइन शेफ्स अलर्ट की ये जो वेबसाइट है ये ऑनलाइन फूड प्रोवाइड करते हैं। तो बस इन्होंने बताई हुई है कि हम ये चीज़ें ये जो आइटम्स हैं वो हमारे पास होते हैं। ये सारा क्या है, नेविगेशन बार है। ये उनका अकाउंट का है कि हाँ यहाँ पे आप जाके साइन अप कर लें कि अगर ये स्टोर कोई नई चीज़ मतलब इन्वेंट्री दे रहा है या कोई भी नोटिफिकेशन दे रहा है, तो अगर आप साइन अप करेंगे, अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे जाके, तो आपको वो नोटिफाई दे देगा। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, कुछ भी सर्च कर लें इनका। और ये है ऐड टू कार्ट। यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे जाके जब हम डालते हैं तो हम फिर उनकी कोई भी चीज से ले लेते हैं, बेसिकली खरीद लेते हैं। तो ये जो सारी है ये है नेविगेशन बार। यहाँ पे है स्लाइडर सेक्शन। स्लाइडर सेक्शन में बैनर इमेजेस होती हैं या फिर स्लाइडर इमेजेस होती हैं। स्लाइडर इमेजेस बेसिकली ये होती हैं, इसकी स्लाइडर इमेजेस नहीं है, लेकिन मैं आपको कोई और वेबसाइट खोल के दिखा दूंगी जिसकी स्लाइडर इमेजेस होती हैं, या आपको मैं अपनी क्रिएट की हुई वेबसाइट दिखा देती हूँ। लेट मी सी। अब यहाँ पे देखें, ये जो वेबसाइट है, जैसे ये मैंने ये क्रिएट की हुई है कि फ्री शिपिंग ऑन अपकमिंग सेल, तो ये है अनाउंसमेंट बार। और ये जो सारी है ये है एक नेविगेशन बार के पेट्स शॉप हैं, यहाँ कलेक्शंस नहीं है, मे बी यहाँ पे भी मैंने नहीं डाली हुई, अभी मैंने इसमें अभी कलेक्शंस नहीं डाली। लेकिन स्लाइडर इमेजेस की हम बात कर रहे थे, तो मैं आपको स्लाइडर इमेजेस दिखाती हूँ कि ये देखें, ये स्लाइड है, ये यहाँ से आगे आगे ये हो रही है, मतलब कि ये मूव हो रही है। ये मैंने 5 सेकंड का जो है वो टाइमर दिया हुआ है कि ये 5 सेकंड बाद खुद ही हो जाए। जैसे ये है, अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे आ गई, अब ये नेक्स्ट 5 सेकंड बाद खुद ही। तो ये स्लाइड्स इमेजेस होती हैं, जैसे कि एक स्लाइड के बाद जो है वो दूसरी स्लाइड खुद ही शो हो रही है।
क्यों नहीं हो रही? लेकिन खैर ना भी हो तो आप खुद ऐसे इस तरह रिमूव कर सकते हैं, आगे पीछे मूव कर सकते हैं। और स्लाइडर सेक्शन हो गया। होम पेज क्या होता है? होम पेज या फिर होम पेज को हम लैंडिंग पेज भी कहते हैं, होम पेज भी कहते हैं। तो हम देखते हैं इनकी, ठीक है, ये जो यहाँ से लेके ये स्लाइडर सेक्शन हो गया, ये वाला स्लाइडर, यहाँ पे कोई एक पिक भी कर देते हैं, वो अपनी मर्जी होती है। ये ब्रोकलिन का उन्होंने ब्रोकलिन थीम यूज किया हुआ है, शॉपिफाई का थीम्स होते हैं जहां पे हम ये क्रिएट करते हैं। और यहां से लेके और नीचे तक डाउनवर्ड ये जो सारा है ये क्या है? एक होम पेज है, ठीक है, यहां तक ये सारा क्या है? एक होम पेज है जिसे हम लैंडिंग। और होम पेज में क्या होता है? फीचर्ड कलेक्शंस भी होती हैं, फीचर्ड प्रोडक्ट्स भी होती हैं। मैं आपको अपने वाले स्टोर से दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से ऐड की हुई है। ये देखें, जैसे ये जो है वो फीचर्ड ग्रिड है, ये मैंने प्रीमियम थीम यूज किया हुआ है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इस पिक पे तो ये फौरन से चेंज हो जाता है। ये प्रीमियम थीम होते हैं जो हमें परचेज करनी पड़ती हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको एंड पे, कोर्स के एंड पे प्रोवाइड करूं, ये प्रीमियम थीम भी प्रोवाइड करूं। इसलिए मैं कह रही हूं कि आप अगर मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप वहां पे कर लें, मुझसे रब्ता कर लें। ये फीचर्ड ग्रिड हो गया। जब हम इसे ओपन करेंगे तो इसके अंदर ऐसे हो जाता है, कलेक्शन भी होती हैं जैसे ये है, ठीक है। अब ये फीचर्ड कलेक्शन है, फीचर्ड कलेक्शन है। फीचर्ड का मतलब कि हमारे स्टोर की खास प्रोडक्ट्स कौन सी है। फीचर्ड कलेक्शन बेसिकली ये होता है। और फीचर्ड प्रोडक्ट भी यही होता है कि हमारी स्टोर की जो खास प्रोडक्ट्स हैं वो कौन सी हैं। और इमेज विद टेक्स्ट अगर हम देखना चाहें तो इमेज विद टेक्स्ट जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। ये जो हैं ये एक इमेज भी है और इसके साथ ये टेक्स्ट भी है। ये बेसिकली इमेज विद टेक्स्ट है कि जिसके साथ ऐसी इमेज जिसके साथ आप कोई टेक्स्ट भी यूज कर रहे हैं। टेक्स्ट बेसिकली ये जो होता है ये आपकी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए होता है, उसे बयान करने के लिए होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में लिखते हैं कि कैसे ये हमारी प्रोडक्ट है, क्या है इसमें, सब कुछ यही हम करते हैं इसमें। रिच टेक्स्ट, यहाँ पे इन्होंने रिच टेक्स्ट यूज किया हुआ है क्योंकि हम अगर रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो देखें रिच टेक्स्ट भी। शॉपिफाई का ये फायदा है कि अगर हमने कोई बड़ा देना है ना, टेक्स्ट यूज करना है, तो वो भी ऐसे हो जाता है इस पे। देखें ये अब कितना बड़ा उन्होंने, ये रिच टेक्स्ट है। टेस्टिमोनियल्स हैं। टेस्टिमोनियल्स बेसिकली होते हैं कि कस्टमर रिव्यूज के, आपके अगर ऑनलाइन स्टोर पे अगर कोई मतलब कि चीज़ें लेने आ रहा है तो वो जो कस्टमर्स होते हैं वो अपने रिव्यूज़ भी होते हैं। तो बेसिकली हम उन्हें लिख के करते हैं कि टेस्टिमोनियल्स, आवर स्टोर टेस्टिमोनियल्स, के हमारे स्टोर के आप बेसिकली कहते हैं कि ये बेसिकली होता है कि आप अपने स्टोर को बयान करने के लिए होते हैं। कस्टमर की जो है कि कस्टमर तक हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आए तो आप कस्टमर्स के लिए अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दे देते हैं। लेकिन जो शुरू मतलब जो छोटे होते हैं ना ऑनलाइन स्टोर्स में, या जो शुरू ही कर रहे होते हैं, जिनके पास कोई कस्टमर्स अभी नहीं आए होते, तो वो ज़्यादातर फेक रिव्यूज़ भी ऐड कर लेते हैं। इंस्टाग्राम फीड भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये कलेक्शन इमेजेस होती हैं, कलेक्शन ग्रिड होता है, गैलरी होती है। और फुटर क्या होता है? फुटर में हम बेसिकली जो ऐड करते हैं वो मेन्यूज होते हैं। मेन्यू 1 हो गया, मेन्यू 2 हो गया। जैसे अगर मैं आपको अपनी वेबसाइट से दिखाऊं तो बेसिकली मेन्यूज ये होते हैं। जैसे कि ये मेन्यू 1 हो गया, ये फीचर्ड कलेक्शंस मेन्यू 2 हो गया, ये मेन्यू 3 हो गया।
यहाँ पे अगर हम कस्टमर केयर को लिख देते हैं, यहाँ पे हम फीचर्ड ग्रिड को लिख देते हैं, और यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे हम अपने जो अबाउट पेजेस हैं या लीगल पेजेस हैं वो भी यहाँ पे हम ऐड करते हैं कि हमारी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, और हमारे स्टोर के बारे में, आप अपनी स्टोर के बारे में लिख सकते हैं कि अबाउट अस, हमारे बारे में। वहाँ पे आप एक पेज बना देते हैं, वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे न्यूज़लेटर को यहाँ पे ईमेल डाल के या नंबर डाल के या कुछ भी डाल के आप सब्सक्राइब करें तो हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे। बेसिकली मेन्यूज़ ये होते हैं। फुटर, ये जो सारा है ये फुटर है। फुटर का मतलब जैसे हम फुट से लिया हो गया है कि फुट पाँव का, तो ये जो वेबसाइट का ये निचला हिस्सा है, इसे हम फुटर कहते हैं। अब प्रोडक्ट पेज क्या होता है? वो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट पेज पे प्रोडक्ट का टाइटल होता है, प्राइस होती है, वेरिएंट्स होते हैं, डिस्क्रिप्शन होती है, मेन इमेजेस होती हैं। मेन इमेजेस होती हैं या फिर वेरिएंट्स इमेजेस भी होती हैं। यहाँ आपको मैं दिखाती हूँ कि वेरिएंट्स इमेजेस कैसे होती हैं। ये देखें, ये बेसिकली एक है प्रोडक्ट पेज। ये देखें, ये प्रोडक्ट का टाइटल है कि हमारी प्रोडक्ट है क्या, नोवो सुपर मॉइस्चराइजिंग लिप बाम, और ये इसकी प्राइस है कि क्या है, और ये कंपेयर एड प्राइस है। कंपेयर एड प्राइस ये होती है कि पहले इस आइटम की प्राइस इतनी थी, अब हमने इसकी प्राइस कम कर दी है। पहले मतलब कि 0.5 यूएसडी डॉलर थी, अब इसकी 0.03 डॉलर हो गई है। ये इसकी सारी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, वो प्रोडक्ट टाइटल है। यहाँ से जाके आप अपना कर सकते हैं कि ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे आप इसे मिनिमाइज कर सकते हैं। और ये जो है इसकी ये मेन इमेज है। मैंने इसे यहाँ से ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐड नहीं की हुई, लेकिन फिर भी मैं ये देख लेती हूँ, शायद मैंने इसमें वेरिएंट इमेजेस डाली हो तो वेरिएंट इमेजेस शो हो जाएंगी। नहीं डाली हुई इसमें भी, लेकिन खैर आगे हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको सारा पता चल जाएगा कि वेरिएंट इमेजेस क्या होती हैं। बस आज का ये लेक्चर था, और आगे हम देखते हैं कि असाइनमेंट वर्क क्या है। असाइनमेंट वर्क है कि आपने ये जो वेबसाइट्स हैं, सॉरी, ये जो वेबसाइट्स हैं ये वाली, ये आप यहाँ से देख लें। यहाँ से लिंक तो आप अगर मुझसे स्लाइड्स लेंगे तभी कॉपी होगा, लेकिन अगर आपने देखना है तो यहाँ से इसे नोट कर लें कि आपने ये वेबसाइट्स ओपन करके यहाँ पे इनका एक कंप्लीट स्क्रीनशॉट लेना है। वेबसाइट जैसे ये है, अगर हम इनकी वेबसाइट का ले लें तो कैसे लेंगे, मैं आपको लेके दिखा देती हूँ कि कैप्चर इंटायर पेज या कैप्चर विजिबल पार्ट, ये जो विजिबल है ये करना है या फिर हमने इंटायर पेज को कैप्चर करना है। तो ये इसके लिए बेसिकली एक्सटेंशंस यूज़ होती हैं, वो मैं आपको सारा बताती हूँ कि आपने किस तरह से एक्सटेंशन यूज़ करनी है। ये देखिए, कैप्चर इंटायर पेज एंड सेव। ये देखें, यहाँ पे मैंने ना ये डाउनलोड की हुई हैं कुछ एक्सटेंशंस। ये एक्सटेंशन का मैं आपको नाम बता दूंगी। बेसिकली ये मैंने फायरफॉक्स जो ब्राउज़र है उसमें ओपन की हुई है ये वेबसाइट। आप गूगल क्रोम में भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों का तरीका दिखाती हूँ कि आप कैसे इसमें ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मेथड दिखा देती हूँ कि किस तरह से लिया जा सकता है। ये है, मैंने जब आप फायरफॉक्स में किसी भी एक्सटेंशन को ऐड करेंगे तो वो इस तरह से शो होगी यहाँ पे आपके हेडर में, ठीक है। ये हमने ये लिया, हम कहते हैं कि कैप्चर इंटायर पेज एंड सेव एज, एडिट भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, सेव एज पीडीएफ, ये आप खुद देख लेगा। सेव करेंगे तो ये सारी स्क्रीन कैप्चर हो रही है हमारी। ये देखें, ये कैप्चर हो गई। मैं इसे सेव कर लेती हूँ किसी भी फोल्डर में, यहाँ पे कर लेती हूँ, ठीक है।
अब कह रहे हैं कि वुड यू लाइक टू ओपन द टारगेट फोल्डर, हम कह देते हैं कि यस हमने ओपन करना है। तो ये देखें ये वेबसाइट इस तरह से ओपन हो गई, उनकी पूरी वेबसाइट ये ऐसे कैप्चर हो गई। तो आपने क्या करना है कि ये जो मैंने आपको शॉपिफाई का फ्रंट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ कंप्लीट ऑनलाइन स्टोर ओपन इन, आपने इन 3 वेबसाइट्स का प्रैक्टिस करनी है। आपने इन 3 वेबसाइट्स का आपने लिंक ओपन करके इसे ओपन इन पेंट करना है, देन मार्क द फ्रंट एंड थिंग्स ऑन दैट स्क्रीन। तो ये जो सारी मैंने आपको चीज़ें करवाई हैं कि फूटर क्या होता है, मेन्यू क्या होता है, तो बेसिकली आप वहाँ पे जाके ये प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप एक ऑनलाइन स्टोर अच्छे से क्रिएट कर सकेंगे। जैसे कि ये आपको पता हो कि ऑनलाइन स्टोर पे अनाउंसमेंट बार कौन सी होती है, नेविगेशन बार कौन सी होती है, वो मैं आपको मेथड बताती हूँ कि आप मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया है इस पर हम कैसे मार्क करेंगे, मैं आपको मार्क बेसिकली करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो होम पेज कौन सा होता है, आपने छोटा सा एक बॉक्स बनाना है और उसके आगे टेक्स्ट भी लिखना है कि उससे मतलब कि नेविगेट करना है, उससे लिखना है कि ये अनाउंसमेंट बार है, ये हेडर है, ये नेविगेशन बार है, ठीक है। तो ये हमारी ये हो गई, ये ऐसे खुल जाएगा। यहाँ पे हम जाएंगे कि ओपन इन पेंट, पेंट में ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ये पेज पूरा, ये देखें। यहाँ पे आप जाके ये चूज़ करें, कोई भी शेप चूज़ कर लें, शेप चूज़ करें और ये टेक्स्ट करें, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या था, अगर हम ये यहाँ से ये कर लें, बल्कि मैं शेप चूज़ करती हूँ, यही शेप चूज़ कर लेती हूँ, या फिर ये शेप यूज़ कर लेते हैं हम, ये वाली। तो बेसिकली हमारे पास ये क्या थी, नेविगेशन बार थी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये हमारे पास नेविगेशन बार है। नेविगेशन बार इस तरह से आपने ये सारों को यानी कि हाईलाइट करना है कि ये हमारे पास क्या था। ये हमारे पास शॉप का लोगो होता है, ये वाला, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, ये लोगो होता है। आपने यहाँ से ये शेप कलेक्ट करनी है और यहाँ पे फिर हमने टेक्स्ट करना है और फिर यहाँ पे लिखते जाना है कि ये क्या चीज़ है। आप इस एरिया को छोटा भी कर सकते हैं, ऐसे कर सके तो ऐसे आप यहाँ से एक शेप करेंगे, फिर टेक्स्ट करेंगे। तो ये इस तरह से आप यहाँ पे जैसे करेंगे कि ये है लोगो, ये आप लिखते जाएंगे ऐसे यहाँ पे। अगर आपने ये नहीं करना शेप तो आप ये वाली शेप ले लें, ठीक है। ये वेबसाइट का पूरी का हमारे पास ये एक स्क्रीनशॉट आ गया है, ये देखें पूरी वेबसाइट का ये स्क्रीनशॉट आ गया है और इसे मैंने पेंट में खोला हुआ है। आप कह सकते हैं कि ये जो है यहाँ से ऐसे चूज करके लिख सकते हैं कि ये जो पार्ट है वो है स्लाइडर सिलेक्शन का, स्लाइडर सेक्शन है ये, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ऐसे आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको पता चले कि ये कौन कौन सी क्या चीज़ें हैं। ये होम पेज है ये सारा, तो मैं ये चाहती हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। आपने अब अगर आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो आप कौन सी एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे। गूगल क्रोम के लिए है कि हाउ टू टेक अ फुल स्क्रीनशॉट इन क्रोम। क्रोम में आप किस तरह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। क्रोम की जो स्क्रीनशॉट है, आप जाएंगे गूगल पे सर्च करेंगे गो फुल पेज, ठीक है। आपने ये सर्च किया, एंटर हो गया, गो फुल पेज, गो फुल पेज, फुल पेज स्क्रीन कैप्चर, ठीक है। आपने ये देख लेना कि ये क्रोम की ही हो। ये देखें यहाँ पे ये chrome.com, यहाँ पे मैंने क्रोम रिमूव फ्रॉम क्रोम, यहाँ पे मैं रिमूव कर देती हूँ। ये देखें ये रिमूव हो गई। अगर मैंने अब ऐड करनी है तो ये कैसे ऐड होगी, यहाँ पे मैं करूँगी तो ये ऐड टू क्रोम हो जाएगी,
जैसे ये है कि ऐड एक्सटेंशन, ठीक है, यहाँ पे ये ऐड हो जाएगी। थोड़ा टाइम ले रहा है ये, चले ये ऐसे ऐड हो जाएगी यहाँ पे, और आपको यहाँ पे ये शो होगी। जैसे ये देखें, उन्होंने कहा है कि हैज़ बीन एडिड टू क्रोम, क्रोम पे हो गई है। अगर आपने क्रोम का कोई पेज का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप कैसे लेंगे? यहाँ पे ये है, यहाँ पे आप जाएंगे अपने क्रोम के ब्राउजर पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे गो फुल पेज, तो ये कैसे कैप्चर होगा? ये न्यू इंस्टॉल किया है तो ये मसला आ रहा है। मैं आपको इसका दिखाती हूँ करके, पता नहीं ये क्यों नहीं हो रहा। इस पेज की नहीं ले रहा, चलो हम अली एक्सप्रेस के पेज की लेके देख लेते हैं। ये देखें, ये जो कैप्चर हो रहा है, जितने पेजेस को कैप्चर कर रहा है, ये यहाँ पे दिखा भी रहा है। ये ब्लैक को देखो, ये क्रोम पे ये देखो, बेसिकली इसने ये सारा कर लिया है। अब आप इसे सेव कर लें, यहां से डाउनलोड कर लें, ठीक है। ये डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे आके। देखें ये PNG फॉर्मेट है पिक्स का। यहाँ पे जाके आप इसे ओपन करें, पेंट में ओपन करना है आपने। ये बेसिकली हर उसमें होता है, हर कंप्यूटर में होता है। यहाँ पे जाके ये आप इस पेज को एडिट करेंगे। ये तो मैंने आपको वैसे दिखाया ना, इस पे तो बहुत ज़्यादा वो चीज़ें हैं। आपने जो मैंने आपको लिंक्स दिए हैं, आपने उन पे प्रैक्टिस करनी है। तो क्रोम के लिए ऐसे हो गया। और हाउ टू टेक अ स्क्रीनशॉट इन फायरफॉक्स, फायरफॉक्स पे मैंने आपको पहले ही जो है स्क्रीनशॉट लेके और एडिट करके दिखा दिया है, ये वाला ये पेज। और लेकिन उसके लिए मैं एक्सटेंशन बता देती हूँ कि 2 एक्सटेंशंस हैं उसके लिए। आपने इसी तरह जिस तरह क्रोम के लिए मैंने डाउनलोड की है, इसी तरह आप लिखेंगे फायरफॉक्स पे। फायरफॉक्स का मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि शॉपिफाई की जो वेबसाइट है, अगर तो आपके पास PC अच्छा है, यानी कि एक अच्छा लैपटॉप है, और अगर आपके पास गूगल क्रोम भी है, लेकिन अगर आपके लैपटॉप में जो है वो विंडोज 7 इंस्टॉल है, तो जो शॉपिफाई का है वो किसी लैपटॉप में, मतलब किसी विंडो में ओपन हो जाता है और किसी में नहीं होता, लेकिन फायरफॉक्स में ये मस्ट ओपन हो जाएगा। तो मेरे पास ये विंडोज 7 है तो इसमें ओपन नहीं हो रहा था, तो मैं ये फायरफॉक्स पे यूज़ करती हूँ। इसका कोई वो नहीं होता कि फायरफॉक्स पे कोई मतलब कि सिक्योरिटी की कुछ है, अच्छा है, सिक्योर है ये ब्राउज़र भी और फास्ट भी है। तो मैं फिर वहाँ पे आपने डाउनलोड फायरशॉट, आपने फायरशॉट डाउनलोड करना है। मैं यही रेकमेंड करूँगी, जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया था S का, ये फायरशॉट है, इसका इस तरह से होगा। लेकिन दूसरी मैंने जो है वो रेकमेंड की हुई है कि आप डाउनलोड, अगर आपसे फायरशॉट नहीं हो रही तो आप डाउनलोड निम्बस कैप्चर, ये डाउनलोड कर लें। ये भी मैंने यहाँ पे की हुई है, ये यहाँ पे ऐसे है। सिलेक्टेड एरिया है, इंटायर पेज है, डिले स्क्रीन है, ब्लैंक स्क्रीन है, या सिलेक्टेड एरिया अगर करेंगे तो, या फिर ये विजिबल पार्ट है, आपको सारा ये पता चल जाएगा। तो आज का लेक्चर बस इतना ही था। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। इंशाल्लाह मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। और दूसरी बात ये कि अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप फेसबुक पे जाना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर लाजमन आपको अपनी फेसबुक ID दे दूंगी। आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट विद मी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।